भारत की जनता सर आंखों पे भी बिठाना जानती है और सत्ता से गिराना भी जानती है। हाँ, ये एक चुनावी में थोड़ा एक ऐसा भी कह सकते हैं कि थोड़ा वोटों का कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ऐसा मोदी जी भी हर एक पार्टी करती है, रीजनल पार्टी करती है, स्टेट लेवल की पार्टी करती है। तो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्यों नहीं करेगी और करना भी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं लवकांत सिंह। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। चुनाव जैसे जैसे करीब आ गए, बस 2-4 दिन की ही देरी है। सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा है। इसी में जो पार्टियां हैं वो अपने अपने तरफ से लॉलीपॉप कह सकते हैं या एक तरीके से ऑफर कह सकते हैं, पब्लिक को लुभाने के लिए वो दे रहे हैं। अभी अभी पेट्रोल डीजल में थोड़ी सी कमी की गई है, इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। सर, ये जो पेट्रोल डीजल में कमी आई है, इसको आप किस तरीके से देखना चाहेंगे? क्या ये एक चुनावी स्टंट कह सकते हैं आप इसको, या लॉलीपॉप कह सकते हैं, या ये रियलिटी है? पेट्रोल डीजल का दाम जो गिरता है और बढ़ता है, वो इंटरनेशनल क्रूड का जो रेट होता है उस पे तय होता है। ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी में एक कारण होता है। दूसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैठी होती है वो अपना बोझा अपने आप लेती है कम करने के लिए। भले प्राइस इंटरनेशनल क्रूड का भले हाई हो, लेकिन वो जो तिजोरी पे, जो सरकारी तिजोरी पे भार पड़ने वाला है, लोगों का जो भार है सरकारी तिजोरी पे पड़ेगा। तो कुछ चुनावी माहौल होते हैं तो ऐसे कुछ फैसले लिए जाते हैं जो जनता के जेब से कम पैसे पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए निकलेंगे, लेकिन वोट और ज्यादा निकलेंगे, इसलिए ऐसी कुछ ऑफर्स दी जाती है। ऐसे सेकेंडरी में हम कह सकते हैं। लेकिन मेन तो क्रूड वाला है, क्रूड का भाव से ही रेट, इंटरनेशनल क्रूड का रेट के ही पेट्रोल डीजल का होता है। लेकिन अगर चुनाव है और अगर बीजेपी ये लाई है तो जनहित की बात है। अच्छा है, कितने हिंदुस्तान में लोगों को उतने कार्यकाल में पैसे बच जाएंगे, क्योंकि आज एक महंगाई का एक थोड़ा बहुत मुद्दा है। गरीब रेखा से जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो जीते हैं लोग, तो उनको तो 5-10-20 रुपये भी या 50 रुपये भी बच गए, वो भी बहुत बड़ा ये मायने रखता है। एक मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन जो रहते हैं, बीपीएल के अंडर में आते हैं, तो ये सब चीजें मायने रखती है और इलेक्शन पे इफेक्ट भी पड़ती है। और बीजेपी जो लाती है स्कीम और ऑफर लाती है, तो ऐसा नहीं होती कि वो सिर्फ ये वोटर्स को लुभाने के लिए लाती है। वो देश हित, राष्ट्र हित, जनहित, समाज हित उनमें इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फ्री बीज केजरीवाल वाला कल्चर लाके और वोट को ट्रांसफॉर्म कर दूं, क्योंकि मोदी जी वोट बैंक कन्वर्जन के सबसे बड़े मैजिशियन हैं, युग पुरुष है, विश्व नेता है। तो मोदी जी को पता है कि कौन सी स्कीम से, कौन सी ऑफर से, कौन सी जन कल्याण या समाज के हित में योजना लानी है। तो मोदी जी जो लाते हैं उनकी उस पे पीछे पूरी टीम रिसर्च करती है, उसके बाद वो योजना लाई जाती है और उसके बाद फीडबैक लिया जाता है कि योजना कितनी सक्सेसफुल रही, नहीं रही, आगे चलने देनी है, नहीं देनी है। तो मोदी जी जितनी आज तक योजनाएं लाए हैं वो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लाए हैं। और जो भी योजनाएं वो लाते हैं वो पूरे राष्ट्र हित, समाज हित और ये जनहित की बात होती है। जनहित के अलावा मोदी जी में कोई और कोई मुद्दा नहीं है। सवाल तो तब उठता है कि जब आप चुनाव से एन वक्त पहले आप उसके दाम में गिरावट कर देते हैं। हाँ, ये एक चुनावी में थोड़ा एक ऐसा भी कह सकते हैं कि थोड़ा वोटों का कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ऐसा मोदी जी भी हर एक पार्टी करती है, रीजनल पार्टी करती है, स्टेट लेवल की पार्टी करती है। तो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्यों नहीं करेगी और करना भी चाहिए। उसमें क्या गलत बात है? क्योंकि मोदी जी जो नेतृत्व में जो सरकार चला रहे, तो वो सारे मुद्दे मद्देनजर रखने पड़ते हैं। कोई मुद्दा ऐसा नहीं होती कि उनसे अछूता हो जाता है, और अछूता हो जाता है तो उन्होंने फर्स्ट टाइम, सेकंड टर्म और थर्ड टाइम में जो कोई मुद्दे अछूते हो गए वो करेंगे। और आगे भी इतनी योजनाएं ऐसी लाएंगी, शायद ये भारत की जनता को कल्पना से परे होगी और पता भी नहीं होगी ऐसे भी योजनाएं हो सकती है क्या। तो मोदी जो योजनाएं लाते हैं, वो जो विकासशील अभी भारत है वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो जाएगा। अभी डेवलपिंग इंडिया है, प्रोग्रेसिव नेशन कह सकते हैं। तो इंडिया विल बी डेवलप्ड। जो डेवलप्ड रैंकिंग में भारत नहीं पहुंच जाएगा तब तक तो मोदी जी ऐसी योजनाएं लाते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अनगिनत योजनाओं और अनस्टॉपेबल, अनकाउंटेबल योजना जितनी लाते रहेंगे देश हित, राष्ट्र हित के लिए, और राष्ट्र के हित में कोई भी काम होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र हित से हटके कोई काम होता है तो कोई मतलब नहीं है कि आप देखो, एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं है। राजनेता और राजनीति इतनी ऐसी जुड़ी है जैसे कि एक राजनेता की जिम्मेदारी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है कि प्रजा का दुख दर्द तो समझे और सारी योजनाएं इंप्लीमेंट करे, कितना सक्सेस रेशियो बिठाए। तो ये सब मोदी जी के नेतृत्व और उनकी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है, सराहनीय काम कर रही है। और आगे वाले टाइम में हम चाहते हैं कि मोदी जी
और अच्छी योजना लाए और देश हित के लिए काम करे। लेकिन विपक्ष की तरफ से तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि अभी मामूली सा दाम घटाया गया है, चुनाव के बाद ये डबल करके बढ़ा दिया जाएगा। नहीं, ऐसी देखो, विपक्ष का तो काम ही सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना। विपक्ष का हक भी बनता है आरोप प्रत्यारोप। कोई गवर्नमेंट में कोई ऐसे कोई सिस्टम होती है कि चलो कि आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन उसका कारण ये नहीं कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही लगा रहो। आपको भी मौका मिला था, आपको भी सुधारना करनी चाहिए थी, क्योंकि भारत की जनता सर आंखों पे भी बिठाना जानती है और सत्ता से गिराना भी जानती। तो आपको सत्ता पे लाए और सत्ता से गिराया, क्यों गिराया? बीजेपी को अभी कांस्टेंट वोट दे रहे हैं और जन समर्थन, जन समुदाय बीजेपी की तरफ क्यों जा रहा है? वोट बैंक क्यों सरकता जा रहा है? क्या वो पहले से ही बीजेपी का वोट बैंक था भारतवर्ष का? नहीं, वो कांग्रेस का ही वोट बैंक था। वो सारा अभी 70-80% वोट बैंक हो गया बीजेपी का। तो बीजेपी ने कैसे वोट बैंक को ट्रांसफॉर्म किया? तो कुछ तो नीतियां लाई होगी, कुछ तो उनके माइंड में कुछ तो सेट किया होगा, कुछ तो प्लांट किया होगा। तो वही तो वो विपक्ष को समझना चाहिए। विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना, हक वो लाजमी है, करना चाहिए, लेकिन मुद्दा क्या है? उनके पास अभी मुद्दे से भटके हुए हैं। अभी पता नहीं उनका आने वाले टाइम में क्या स्टैंड रहेगा, लेकिन विपक्षियों का तो आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि कोई सक्सेस, मुझे सफलता दिख रही है। राज्य की सफलता तो बहुत दूर दूर की बात है, सपने देखने वाली बात है। तो अभी आपने देखा कि पब्लिक ये मानती है कि चाहे ये वोट बैंक ही क्यों ना हो, लेकिन फायदा आम जनता का हो रहा है। आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जय हिंद।